चलो अब देखते हैं फिजिक्स में रफ कैलकुलेशंस कैसे करना है। सबसे पहले तो मान लो कि तुम्हारे पास इस तरीके सा लंबा सा कैलकुलेशन है। देखने के बाद इसको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि नीट और जेई जो एमसीक्यू टाइप के एग्जाम्स होते हैं उनमें एग्जैक्ट आंसर निकालने की ज़रूरत नहीं होती, रफ होनी चाहिए। लेकिन रफ कैलकुलेशन करते वक्त ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा आंसर, एक्चुअल आंसर और तुम्हारे आंसर में बहुत ज़्यादा फर्क है। मतलब एक्चुअल आंसर 85 है और तुम्हारा अगर 40 आ गया तो ये नहीं चलेगा, लेकिन इसके करीब आना चाहिए। तुम्हारा 81 आना चाहिए, 86 आना चाहिए या फिर 87, ऐसा कुछ होना चाहिए। क्योंकि एमसीक्यू में क्या रहते हैं, ऑप्शन। इसके देखो ये है ऑप्शंस, ये है, इसका रियल आंसर है ये, लेकिन हम ये आंसर नहीं निकाल सकते। वैसे तो एमसीक्यू एग्जाम में इतने लंबे लंबे कैलकुलेशन के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, मतलब 2%, मतलब 100 में से 2 क्वेश्चन ऐसे आएंगे, ज्यादा नहीं आएंगे। ज्यादातर ऐसे आएंगे कि जहां पे कैंसलेशन होता है और इजी टू मैनेज कैलकुलेशन होते हैं। लेकिन फिर भी तुमको जहां भी कैलकुलेशन, लेकिन पावर के कैलकुलेशन बहुत बड़े बड़े आ सकते हैं। मतलब ये 10⁻⁻8 डिवाइड बाय 4 इंटू 0.02 इंटू 10⁻6 ऐसे आ सकते। तो ये पावर का मैनेजमेंट और ये पॉइंट का शिफ्टिंग तुमको बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। अब जब ऐसे बहुत ही डरावने नंबर्स है तो उनको क्या कर सकते हैं हम, ये भी हमको देखना है। क्योंकि मैक्सिमम बच्चों का होता क्या है, कंसेप्ट तो आते हैं लेकिन कैलकुलेशन में फेल हो जाते हैं। तो सबसे पहली बात तो मुझे रफ कैलकुलेशन इस तरीके से करना है कि जिससे मेरा आंसर एग्जैक्टली ये ना भी आए तो चलेगा। मेरा आंसर कुछ ऐसा 8.67 इंटू 10⁻7 ऐसा भी आता है तो भी इन चारों में से सबसे करीब ये है, इसलिए ये करेक्ट आंसर है, ये मैं पहचान सकता हूं। तो एमसीक्यू में अगर ऑप्शंस दूर दूर है, देखो ये 8.1 है, ये डायरेक्टली 4.2 है, मतलब 50% कम है। ये 3.7 है, तो ये भी इससे बहुत ज्यादा दूर है। तो मुझे एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। हाँ ये पास है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के करीब है। लेकिन ये देखो इनकी पावर में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो मतलब किसी ना किसी तरीके से आप रफ कैलकुलेट करके भी आंसर को प्रेडिक्ट कर सकते हो, राइट। अब चलो इसको हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से आता है। सबसे पहले हमको करना यह है, इन नंबर्स को करीब लाना है। किस तरीके से, देखो अब ये कितना, ये 21 है, ये 6.6 है और ये 3। ये अभी भी एक दूसरे के उतने करीब नहीं है, उतने करीब नहीं है, ठीक है। करीब लाने की कोशिश करनी बस। तो किस तरीके से करीब ला सकता हूं, अब देखो, देखते ही मुझे क्या समझ में आ रहा है। ये 3 से इसको मैं काट सकता हूं, राइट। सबसे पहले तो करना ये है कि नंबर्स को एक बाजू लिखो, पावर्स को एक बाजू लिखो, राइट। पावर्स देखो क्या हो जाएंगे, 10⁻34, फिर ये +8 है ना। इंडाइसेस के लॉ मैंने पढ़ाए हैं। इंडाइसेस के लॉ अगर आपको आते नहीं है, पावर के लॉ, तो ये नहीं समझ में आएगा, पहले वो करना पड़ेगा। फिर ये नीचे वाला -19 ऊपर जाके +19 बनता है, ये हो गई पावर्स। अब है आप नीचे कुछ नहीं है इसके, मतलब 1 है। अब देखो इधर क्या आता है, ये 3 से इसको अगर मैं काटता हूं तो 3 7 जा 21 और 3 2 जा 6 और 3 5 जा, तो अब मेरे पास क्या है, देखो ये 6.6 मल्टीप्लाइड बाय, ये 3 तो कैंसिल हो गए, अभी 9 है और नीचे है 7.25। हमारा सबसे इंपॉर्टेंट काम है इन दोनों को एक दूसरे के करीब लाना है। करीब लाना है मतलब एग्जैक्टली सेम नहीं करना। अगर ऊपर 21.5 है तो नीचे 22.6 भी चलेगा, या फिर 20.6 भी चलेगा, या फिर 25 भी चलेगा, या फिर 15 तक भी चलेगा। आसपास होना चाहिए उसके 20% के आसपास। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल 2 टाइम्स डिफरेंस है, 3 टाइम्स, मतलब 65 है और नीचे 15 है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ भी करके इनको एक दूसरे के पास लाना है, इन दोनों को, जिन 2 नंबर्स के साथ आपको अभी काम करना है, ठीक है। कैसे करना है ये मैं धीरे धीरे बताऊंगा, बस याद रखना है कि इन दोनों को एक दूसरे के पास लाना है। चलो
अब देखो हमारा काम क्या होता है, ये डिनोमिनेटर में हमको पॉइंट नहीं चाहिए, डिनोमिनेटर में हमको पॉइंट नहीं चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो अब क्या करना है, इनटू ये 10 रेज टू, इनको कर दो अब ऐड और सब्ट्रैक्ट, ये तो बहुत आसान है। चलो ये तो हो गया 10 रेज टू -7। हाँ ये बताते वक्त, ऑप्शन बताते वक्त मेरी थोड़ी गलती हो गई, ये पहला वाला ऑप्शन है ना -7, ये पहला वाला ऑप्शन क्या है 10 रेज टू -7, गलती से 7 हो गया, 10 रेज टू -7, ठीक है, और ये वाला करेक्ट ऑप्शन है। चलो अब देखो ये 10 रेज टू -7 है, अब मुझे करना क्या है, इसका पॉइंट उड़ा दो, टेंशन ही मत लो, तो ये हो गया 7, तो तुम इसका भी पॉइंट उड़ा सकते हो, मोटा मोटी उड़ा सकते हो, तो ये कितना हो गया 6, बस ऐसा ही करना है। लेकिन ये थोड़ा उतना अच्छा तरीका नहीं है, नीचे से 0.25 कम किया है ना, तो ये 6.6 का मतलब होता है 6.60, याद रखो 6.60, नीचे से 25 लेस किया है तो इससे भी 25 लेस करो और ज्यादा अच्छा आंसर आएगा, और ज्यादा अच्छा आंसर आएगा। तो कितना होगा मोटा मोटी, और इसको टेंशन नहीं लेना है, बहुत ही फास्ट क्विकली कर देना है, 25 मतलब 35 आ जाता है, हो गया काम। अब इधर तो 9 है, अब तो कैंसिल कर सकते हो तुम, देखो ये 7 से इसको डिवाइड करो, 0.79 जा 63, फिर 5, अब नहीं जाता तो 0 देना पड़ेगा, फिर 50, 7 7 जा 59, बस हो गया, इससे भी ज्यादा नहीं करना है, इंटू 9 इंटू 10 रेज टू -7। अब देखो कितना आता है, ये 9 7 जा 9 7 63, राइट 63 हो गया, और ये 9 9 जा 81, और पॉइंट कितने बाद है देखो 1 2 3, 1 2 3 यानी 8.1 इंटू 10 रेज टू -7, ये हो गया हमारा आंसर, बात खत्म। 8.163 है हमारा आंसर इंटू 10 रेज टू -7, और रियल आंसर क्या है देखो 8.189, इतना करीब है देखो, 8.163 इंटू 10 रेज टू -7 हमारा आंसर है, और ये कितना है 10 रेज टू, ये तो सेम ही रहेगा, इसमें कोई गलती नहीं होती, गलती होती है यहाँ पर 8.189, तो देखो ये कितने करीब आंसर है। तो सिंपल है, ये आंसर आने के बाद तुम इसको थोड़ी टिक करने वाले हो, या फिर इसको थोड़ी टिक करने वाले हो, नहीं बिल्कुल नहीं, इसको ही टिक करोगे, इसीलिए रफ कैलकुलेशन करना है। अब और बताता हूं मैं किस तरीके से रफ कैलकुलेशंस करने हैं। चलो अब ये दूसरा क्वेश्चन देखो, मान लो तुमको यहाँ पर वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है किसी के, और ये इतना बोरिंग सा कैलकुलेशन है, तो सबसे पहले तो इसके ऑप्शन देखो, बिल्कुल दूर दूर ऑप्शन है, बिल्कुल दूर दूर ऑप्शन है, ठीक है, कहीं पे पावर का डिफरेंस है, पावर में तो प्रॉब्लम आना ही नहीं चाहिए, तो कहीं पे नंबर्स दूर है, देखो नंबर्स करीब है तो पावर दूर दूर है, तो बस रफ कैलकुलेशन करना है। अब इसको कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, राइट। अब यहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहां पे आ रही है, वो आती है देखो ये और ये एक दूसरे के बहुत ही दूर दूर है, बहुत ज्यादा दूर है। अगर ये दूर है तो तुमको करना ये चाहिए, तुम इसके साथ भी मैनेज कर सकते हो क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के जरा करीब है, लेकिन फिर भी दूर ही है वैसे तो, लेकिन इसको मैनेज करने से होगा क्या, इसका पॉइंट चले जाएगा, लेकिन ये इंटेजर है, ये फालतू में डेसिमल बन जाएगा, तो ऐसा नहीं करना, जो ऑलरेडी इंटेजर है उसको हाथ मत लगाओ, इन दोनों को ही मैनेज करेंगे, इन दोनों को ही कैसे मैनेज करना है अब तुम अच्छे से देखो, इक्वल टू इंटू 10 रेज टू, सबसे पहले तो ये 10 की पावर को मैनेज करो, 10 रेज टू -19 इंटू 4 इंटू 10 रेज टू 8, सॉरी ये +8 और ये -7 ऊपर जाके +7 बनेगा, ये +8 ये वाला, इस तरीके के 10 के पावर मैनेज हो गए। अब यहां देखो भाई, अब तुम्हारे पास क्या है 54 अब देखो कैसे कर सकते हो, ये 54.82 है इंटू 4 है, अब इसको क्या करो तुम
इसको इधर एक पावर लेके जाओ, इसका मतलब इसको 10 टाइम्स तुम बड़ा कर सकते हो, क्या फर्क पड़ता है। 23.8, सबसे पहले तो ये 2 डिजिट वाला है ना पॉइंट के आगे, तो इसको भी पहले 2 डिजिट का बनाओ, तो करीब तो जाओ, कोशिश तो करो, पहले करीब जाओ, ठीक है। अब देखो, अब देखो, लेकिन जैसे ही तुमने ये किया, जैसे ही तुमने ये किया, तुमको करना क्या पड़ेगा, इधर 10⁻⁻1 लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुमने पावर को शिफ्ट किया, पावर को शिफ्ट करने पर 10 की पावर लेनी ही पड़ेगी। चलो अब ये 10⁻⁻1 ऊपर जाके इधर +1 बनेगा, इसको भूलना नहीं है। अब और क्या कर सकते हो तुम, और क्या कर सकते हो तुम, इसको 2 टाइम्स बना दो। अगर इसको 2 टाइम्स करोगे तो 23 इंटू 2 46 हो जाएगा। मैं बस तरीका बता रहा हूं धीरे धीरे से, जब तुमको प्रैक्टिस हो जाएगी तो बहुत फास्ट आएगा। और या फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि आंसर मोटा मोटी सेम ही आने वाला है, ठीक है। बस इतना करो, बस ये देखो ये कितने डिजिट वाला है, ये 2 वाला है, ये 1 वाला है, बस ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये 2 वाला है तो इसको भी 2 वाला बनाओ, तो ये 2 वाला है ना, तो इसको भी मैंने 2 वाला बना दिया, हो गया खत्म। अब तुमको क्या करना है, इसको भी राउंड ऑफ करना है, इसको भी राउंड ऑफ करना है। ये भी तरीका कर सकते हो, राउंड ऑफ मतलब अपना दिमाग लगा के जो भी करना है तुमको। देखो अभी कैसे कर सकते हो, ये 23.8 है, तो ये कितना बन गया तुम्हारा, 24 बन गया। चलो, और इसको राउंड ऑफ करने पर इसको तो काट दो, ये 8 है इसलिए इसको 55 बना सकते हो। 55 इंटू 4 इंटू 10 राउंड ऑफ का मतलब पता है ना, अगर ये 5 या 5 से बड़ी संख्या है तो पीछे 1 ऐड करना पड़ता है, ठीक है ना। राउंड ऑफ तुमने बचपन में किया है, राइट। अगर तुम्हारे पास 25.68 है तो इसको अगर उड़ाना है तो फिर इसको 1 से बढ़ाते हो, 25.7 हो जाता है। अगर तुम्हारे पास 25.64 है, इसको उड़ाना है तो अब इसको नहीं बढ़ाना है, क्यों? क्योंकि ये वाला 5 से छोटा है। ऐसे होता है, राउंड ऑफ करना बोलते हैं इसको, नंबर को राउंड ऑफ करना बोलते हैं इसको, राइट। तो ये तुम्हारा कितना हो गया, 55 इंटू 4, ये हो गया तुम्हारा 24, और ये 10 कितना आ रहा है भाई, -4। लेकिन ये -1 ऊपर जाके +1 बनेगा, इसको भी भूलना नहीं है। ये -1 ऊपर जाके +1 बनेगा। अब करो जो मर्जी, ये 4 6 जा हो गया। अब ये 6 से इसको काटो, 6 9 जा 7 9 54, एक बचा, 6 1 जा 6, बस हो गया इतना, इंटू 10⁻³ दिस इज योर आंसर। हाँ, वो क्वेश्चन देते वक्त आंसर ये जो मैंने दिए थे ना, ये थोड़ी गलती हो रही है मुझसे, इसको माइनस की तरह ऐड कर दिया था, ये एक्चुअली -4 है ऑप्शन में, और ये वाला है तुम्हारा करेक्ट आंसर, ठीक है। ये थोड़ी गलती हो गई थी यहाँ पे, देख लो। और हमारा क्या आंसर आया, देखो हमारा क्या आया, ये वाला आया, ये वाला। और वहां पे -4 है। अब इसको देखो, रियल आंसर क्या है तुम्हारा, एक्चुअल आंसर देखो, कंपेयर करो, 92.13 92.13 इंटू 10⁻⁻4, दिस इज योर एक्चुअल आंसर, राइट, एक्चुअल आंसर। अब देखो ये यही तो है, बस क्या किया है, पॉइंट को शिफ्ट किया है, पॉइंट को इधर शिफ्ट करो फिर, 91.6 इंटू 10⁻⁻4, तो क्या फर्क पड़ता है, ये तुम्हारा आंसर आया और ये है एक्चुअल आंसर। तो ऑफ कोर्स ये तुम्हारा आंसर आने के बाद तुम ऑप्शन देख के बिल्कुल इसको ही टिक करोगे, क्योंकि दूसरे ऑप्शन क्या रहेंगे, इधर -4 है तो कुछ इधर -5 रहेगा, इधर -6, इधर कुछ 4 रहेगा, ऐसा कुछ रहता है। तो सिंपल सी बात है, तुमको रफ कैलकुलेशन करने इस तरीके से। चलो अब इसे देखेंगे। तुम लोगों को 2 बॉडीज के अंदर का फोर्स निकालना है। फोर्स का फॉर्मूला ये होता है, जो भी है इसको कैलकुलेट करके, और नीचे ऑप्शंस दिए। तुम्हारा ट्रू आंसर है ये वाला, ट्रू आंसर इज दिस। अब देखते हैं कैसे आता है। चलो, मैंने एक ही बोला है, करीब लाना है, पावर को मैनेज करना है, करीब लाना है, पावर को मैनेज करना है। देखो अभी पावर तो इधर है 10⁻11 -3 +6, ये -6 ऊपर जाके प्लस हो गया,
अब कैसे मैनेज कर सकते हो देखो, एक तो सबसे पहले मुझे दिखते ही समझ में आ रहा है कि ये 2 डिजिट वाला है और ये 1 डिजिट वाला है, तो कुछ तो करके इसको 2 डिजिट वाला बनाओ या फिर इसको 1 डिजिट वाला बनाओ, कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, राइट। अब देखो मैं करने क्या वाला, अब मैं क्या करने वाला हूं देखो जरा, दिमाग लगाओ और दिमाग लगाओ, और क्या कर सकते हो, और एक तरीका क्या है इन दोनों को करीब लाने का, इससे इसको डिवाइड करोगे तो फिर भी करीब ही आ रहा है, करीब ही आ रहा है, डिवाइड करने पर भी काम हो रहा है, लेकिन इससे इसको डिवाइड करोगे तो और करीब आ रहा है। बस करीब लाना है तुमको डेसिमल को, ये वाला नीचे वाला नंबर है ना, ऊपर वाले किसी के साथ को इसको तुमको करीब लाना है, बस इतना ही काम करो, क्योंकि ऑलरेडी अभी करीब नहीं है, क्योंकि ये 1 डिजिट वाला है, ये 2 डिजिट वाला है। अब इसको तुम राउंड ऑफ करोगे तो थोड़ा आंसर गलत आ जाएगा, कर सकते हो इसको तुम 29 लिख दो, इसको तुम 7 लिख दो, लेकिन आंसर जरा गलत आएगा, इसलिए पहले करीब लाओ। करीब लाने के लिए देखो किसी से डिवाइड करके होता है क्या, अगर डिवाइड करके नहीं हो रहा जो एग्जिस्टिंग नंबर है तो तुमको क्या करना पड़ेगा, पॉइंट को शिफ्ट करना पड़ेगा, लेकिन अब डिवाइड करने से हो रहा है तो शिफ्ट नहीं करेंगे हम। चलो तो 4 1 जा 4, 4 7 जा, फिर 4 1 जा, अब आगे नहीं करना है, बस हो गया 7.1, बस हो गया, कहानी खत्म, आगे करना भी नहीं क्योंकि रफ करना है। तो 7.1 ऊपर क्या रहा 6.67, ये 3 हो गया काम। चलो अब जो बचा है इसको अच्छे से करेंगे, तो 10 की पावर तो सबसे पहले लिख लो तुम, कितना हो गया भाई, ये -14 और 6 -8, -8। अब देखो, अब देखो इसका पॉइंट उड़ा दो, इसको इसको राउंड ऑफ कर दो, ये हो गया 7। और मैंने क्या बोला, राउंड ऑफ तुम इसको डायरेक्टली कर सकते हो, इसको 7 भी लिख सकते हो, लेकिन इससे भी और अच्छा तरीका क्या है, इसमें से तुमने पॉइंट 1 को हटाया है तो इससे भी पॉइंट 1 को ही हटाओ तो और ज्यादा आंसर आएगा। तो पॉइंट 1 को हटाने के बाद ये कितना बचता है 6.5 इंटू 3, ये भी कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली इसको 7 बना दो तो भी उतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये ज्यादा अच्छा तरीका है, ठीक है। क्या है ज्यादा अच्छा तरीका, जितना इससे हटाया है या बढ़ाया है उतना ही इससे हटाना है या बढ़ाना है। चलो हो गया, अब कितना आता है हमारा देखो, अब इससे इसको नहीं काटना है, फिर से इसको डेसिमल नहीं बना देना है, नहीं, नीचे वाले को इंटीजर बनाना है, ठीक है। तो 7 से इसको 0.79 जा 63, 2 बचे, और फिर तुम्हारा कितना है 7 2 जा और 7 8 जा इंटू 3 इंटू 10⁻⁸। अब करो मल्टीप्लाई, 8 3 जा 24, 8 2 जा 6, तो 8 हो गया, 8 9 जा 27, 8 9 जा सॉरी 3 9 जा 27, 1 2 3 1 2 3 2.7 इंटू 10⁻⁸। और तुम्हारा एक्चुअल आंसर क्या है देखो 2.85 इंटू 10⁻⁸, ठीक है, ये है तुम्हारा एक्चुअल आंसर। और ये 2.78 तुम कैलकुलेटर पे करके देखो, कोई बात नहीं, 2.784 इंटू 10⁻⁸, हमारा क्या आया 2.784 इंटू 10⁻⁸। ये आंसर और ये आंसर देखो करीब करीब है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, दूसरा कोई ऑप्शन मैच ही नहीं होता, ठीक है। तो ये मैक्सिमम क्वेश्चन के लिए अप्लाई होता है, ऐसे ही रफ कैलकुलेशंस करने हैं, और एक दो एग्जांपल देखेंगे हम। चलो अब इसको देखेंगे, कुछ करना नहीं है, इधर एक 2 3 नंबर है, एक दूसरे के करीब लाओ, किसको किसके करीब ला सकते हो पहले सोचो, किसको किसके करीब ला सकते हो। तो कैसा है देखो, देखो ये 2 डिजिट वाले जो नंबर है ना, इनको ज्यादा परेशान नहीं करना है, तुमको काम करना है इन दोनों के ऊपर, राइट। तो देखो मैं कुछ इस तरीके से लिख रहा हूं 34.8
पहले तो ये 10 के पावर लिखो भाई, 10 के पावर कितने हैं, -5 -3 और ये ऊपर जाके -6। अब देखो मैं क्या करता हूँ, अब यहीं पे देखो 1 2 3 और 4, इसको 4 से इधर ले, तो तुम इधर एक तो इंटू 10⁻⁻4 ले सकते हो, या फिर ऐसा ना करके नीचे वाले का भी 4 से आगे लो डेसिमल, 1 2 3 और आगे कुछ नहीं मतलब 0 रहता है तो ये 4, तो इसका मतलब ये तुम्हारा 49 हो गया और ये तुम्हारा 840 हो गया ये। ठीक है, चलो अब बस इसका क्या करना है, देखो मैंने बोला क्या, दोनों को करीब लाओ, दोनों को करीब लाओ। तो करीब लाने के लिए इसका पॉइंट इधर से इधर लाना पड़ेगा, यानी 78.4। लेकिन जैसे ही पॉइंट को तुमने शिफ्ट किया वैसे ही तुमको 10⁻1 लेफ्ट को लिया तो 10⁻1 लेना पड़ेगा, तो ये तुम्हारा 10⁻1 होता है और ये 10⁻1 ऊपर जाके माइनस बनेगा, तो इन सब का इंटू क्या बनेगा 10⁻, और इसको भी मैं अगर उड़ा देता हूँ 0 को तो इसका भी क्या बनता है 10⁻1 बनता है, 10⁻1 इस 0 का। 840 को तुम क्या लिख सकते हो, 84 इंटू 10⁻1, तो ये दोनों मिला के 10⁻2 हो गए, तो ऊपर जाके 10⁻2 यानी यहाँ पे -2 रहेगा यहाँ पे, राइट। तो डायरेक्टली कर देते हैं, अभी कितना हुआ ये, -5 और -3 -8 और -6 -14 और ये 2 -16, 10⁻16। ठीक है, चलो अब इनको राउंड ऑफ कर दो, नो प्रॉब्लम, इनको राउंड ऑफ कर दो, नो प्रॉब्लम। बस याद करना है, इसको डिक्रीज किया तो इसको भी डिक्रीज ही करना है, राउंड ऑफ नहीं करना है, जो इसके साथ किया है वही इसके साथ करना है, इतना ही याद रखना। ठीक, चलो तो और नीचे वाले के डेसिमल पॉइंट निकालने, ऊपर वाले के नहीं, नीचे वाले के। तो नीचे वाले का निकालना है तो तुमको ये 78 करना पड़ेगा, यानी 0.4 से डिक्रीज किया, तो इसको भी 0.4 से डिक्रीज करने का, तो कितना हो गया 34.4, बस काम खत्म, इंटू ये 49 और इंटू 84। अब आसान हो गए ना नंबर्स, अब आसान हो गए। अब क्या करना है, इसको इनको अलग से कर सकते हो, इनको अलग से कर सकते हो, बिल्कुल अलग से कर सकते हो। कैसे, ये 12 से जाएगा, इसको 12 7 जा, और ये 12 से कटा तो ठीक है, 12 4 जा 48, चलो कर सकते हो ये आराम से, तुम कुछ नहीं है, ये 08 ऐसा कुछ आएगा, तो इसका तो क्या 08 को राउंड ऑफ करोगे तो ये 1 ही आता है। चलो अब इसको काटो, इसको किससे काटोगे भाई, ये 13 से कटता है, राइट, 13 से, 13 6 जा 78, 13 संग 78, तो इसको 13 से काटो, 13 2 जा 26, फिर 4 and 4 8, पॉइंट दिया 84 बना, ये 2.6, आगे का करना भी नहीं है, बस इतना ही करना है हमको, रफ कैलकुलेशन करनी, याद रखो। फिर ये 6 से कटेगा, और इसको 6 से काट ही दो ना, क्या करना है अभी, 0.4, जहां पॉसिबल है वहां पे 2 डिजिट लेने का, 2 डिजिट, ये 0.43 इंटू, इसको भी काटो 0.6, नियरली 6 आता है, ज्यादा टेंशन नहीं। देखो वैसे तो 7 5 जा 35 और 6 बचा, फिर 0.58 आता है, ठीक है, इंटू 10⁻⁻16। अब क्या करना है, अभी मल्टीप्लीकेशन में क्या करना है, रफ कैलकुलेशन, मल्टीप्लीकेशन में एक ही करना है,
वहां भी नंबर्स पास पास होने चाहिए, नंबर्स करीब करीब होने चाहिए। अब ये नंबर्स करीब करीब ही है। अब इसको तुम 0.6 बना सकते हो। देखो अब करना एक ही है, डिवीजन में क्या है, नीचे वाले को रिड्यूस किया, नीचे वाले को कम किया तो इसको भी कम ही करना पड़ता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में एक को कम किया तो दूसरे को बढ़ाना पड़ता है, या फिर दूसरे को बढ़ाया तो एक को कम करना पड़ता है। ठीक है, अब ये नियरली सेम नंबर है, सेम नंबर है, सेम नहीं तो सेम करना पड़ेगा। कभी भी रिड्यूस करना है, बढ़ाना है, कम करना है तो तुमको नियरली इक्वल करके लेना पड़ेगा। अब देखो मैं इसको क्या करता हूँ, बहुत ही आसानी से 0.6 कर सकते हैं। इसको 2 से बढ़ाया है ना, तो इसको 2 से कम करो तो ये कितना हो गया 0.41। ये आता है बिल्कुल सही आंसर, ये 10⁻⁻16। चलो अब कितना आता है देखो, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, 1 2 3, 0.246 इंटू 10⁻⁻16। शिफ्ट करने पर कितना आता है 2.56 इंटू 10⁻⁻16। ये हो गया हमारा, सॉरी 0.1 से शिफ्ट किया है ना, तो इसलिए ये पावर कम होगी ऐसे 10⁻⁻17। और असली आंसर है तुम्हारा, एग्जैक्ट आंसर है 2.58 इंटू 10⁻⁻17। देखा, बिल्कुल करीब करीब आंसर है, नो प्रॉब्लम। इस तरीके से करना है तुमको। अब इसको करना है, ठीक है। चलो किसको किसको क्या क्या, चलो 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 इसको क्या कर सकते हैं अभी, 2 डिजिट में कन्वर्ट कर सकते हैं हम हर एक को 2 डिजिट में। या फिर देखो, अरे कौन कौन है करीब, देखो सबसे पहले तो इधर स्क्वायर है, पावर्स को लिख लो बाजू में, पावर्स को, टेंस के पावर को, 10 के पावर, 10 के पावर क्या क्या है देखो, ये 3 है, फिर ये -7 है, फिर ये ऊपर जाके +5 बन गया, और ये 3 इंटू 2 -6 ऊपर जाके +6 हो गए, 10 के पावर हो गए। चलो अब देखो 7.56 2 टाइम्स है, 7.56 2 टाइम्स है। चलो लिखो, पहले तो इसको लिखो भाई, चलो 0.00846 इंटू 24.68 इंटू 486 इंटू 7.56 मल्टीप्लाइड बाय 7.56। यहाँ पे बहुत सारा रफ कैलकुलेशन करूंगा मैं। अब ये दोनों नंबर सेम है तो मैं क्या करूंगा, इसको बढ़ाऊंगा, इसको घटाऊंगा, बस पहला काम तो यही, बहुत आसान। तो 0. और इसको भी जरा ठीक बनाऊंगा, 1 2 3, 1 2 3 किया, इसका मतलब इधर होता है फिर 10⁻⁻3। तो क्या बन गया, और इसको क्या करूंगा मैं, 1 2 ऐसा नीचे, तो ये बनता है 10⁻²। तो अब क्या बनेगा देखो, ऊपर 8.46 मल्टीप्लाइड बाय 24.68 और नीचे 4.86 मल्टीप्लाइड बाय, अब देखो इसका इसका कैसे, इसको थोड़ा बढ़ाना है, मतलब इसको 8 ही कर दो, इसको 8 ही कर दो, ज़्यादा टेंशन लेने का ही नहीं। हाँ, तो इसको कितने से बढ़ाया अभी मैंने, नियरली उतना ही इसको कम करना है, बस उतना ही इसको कम करना है। 44 से बढ़ाया, इसको 44 से बढ़ाया ना, ऐसा 44 ऐड किया तभी 8 बना ना, तो इसमें से 44 निकाला, इसमें से 44 निकाला, तो कितना बनता है ये 1 2 7.12 7.12 ऐसा बचता है। बस रहने दो, मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में, तो एक को बढ़ाया तो दूसरे को घटाने का, एक को बढ़ाया तो दूसरे को घटाने का। अब 10⁻, ये और फिर इनका भी देखो क्या होता है, ये -3 और +2, ऊपर जाके ये भी -2 ही हो जाएगा, तो मतलब और एक -5 ऐसा बन जाएगा। तो ये और ये कैंसल, और ये कैंसिल होकर -1 3 -1 2, ये 10⁻² बन गया। चलो अब क्या करते हैं देखो, पहले तो इससे इसको छोटा कर दो, क्या है, इससे इसको छोटा कर दो, 8 1 जा 8, सॉरी
8 3 जा 24, फिर क्या 0 8 3.08 राइट। अब देखो, अब क्या कर दो, इसको उड़ाना है ना, इसको उड़ाना है मतलब दो तरीके, एक तो रिड्यूस करो या फिर बढ़ाओ। बढ़ाओ क्योंकि आसान है बढ़ाना, मतलब इसमें कितना ऐड करो, बढ़ाने के लिए 14 ऐड करो, है ना। 14 ऐड करोगे तो 5 बन जाएगा वो, 0.14 ना भाई, 14 नहीं बोल रहा हूँ, 0.14, तो ये बन गया तुम्हारा 5। तो इसमें भी 0.14 ही ऐड करना है, मैंने बोला ना, ये दोनों एक दूसरे के करीब है, जरा जरा करीब है। तो क्या बन जाता है, क्या बन जाता है फिर देखो, अब ये 14 ऐड किया तो 8.6 बनता है, राइट। चलो अब देखो क्या है, अब इसको 3.08 लिखो और इसको 7.12, वो तो है ही। चलो अब क्या करो, अब इससे इसको काटो, वन पॉइंट सेवन टू। अब ये दोनों करीब है, ये दोनों करीब है, ऑफकोर्स ये 10⁻² तो है ही। अब ये दोनों करीब है तो क्या करना, हमको इसको उड़ाने का है, इसका टेंशन नहीं लेने का, नीचे वाले को उड़ाना होता है। तो इसमें से -12 कर दो, 0.12, हाँ 0.12, तो इसमें से भी 12 करना पड़ेगा, मोटा मोटी करना है, इतना टेंशन नहीं लेना है। 1.72 इंटू ये डिवाइडेड बाय कितना हो गया 7, और इसमें से 12 हटा दिया तो ये 2 पॉइंट समथिंग बन जाता है, लेकिन मैं इसको, ठीक है चलो 2.98 बन जाएगा, 2.98 नहीं 96 बनेगा, 96। अब कैसे करना है, अब कैसे करना है, अब क्या करना है, इससे इसको काटो, इससे इसको, इस पावर को याद रखो, हाँ फाइनली 1.72 इंटू 0.74 जा 28, 1 रिमेनिंग, 7 2 जा 14 2, ऐसा कुछ आता है, नियरली ऐसा आता है, ठीक है। फिर मैंने क्या बोला, दोनों को इक्वल करने का, इक्वल करने के लिए कैसा, मतलब डिजिट सेम करना है, तो इसको इधर लेके आओ, इधर लिया मतलब 10⁻⁻1, तो ये 1.72 इंटू 4.23 इंटू ये 10⁻² और ये -1, तो 10 बन जाता है। तो हो गया काम। अब इसके उड़ा दो दोनों, मतलब इसको 23 कम किया तो इसको बढ़ाओ, इसको घटाओ, इसको बढ़ाओ, तो ये 4, इसको घटाया, अब इसको बढ़ाओ, कितना 23 से बढ़ाने का, तो 1 पॉइंट, ये कितना होता है 2 और 5 इन 1.95 इंटू 4 इंटू 10, तो कितना होता है 4 5 जा 20, 4 9 जा 36 और 238, ये है तुम्हारा 7 पॉइंट इंटू 10, यानी नियरली तुम्हारा आंसर कितना आ रहा है 78 राइट। एग्जैक्ट आंसर आता है 75, हमारा आ रहा है 78। तो याद रखना, इस तरीके की एरर हो सकती है, इतनी एरर, इसलिए ऑप्शन अगर करीब करीब है तो फिर रफ मेथड काम नहीं करते, एग्जैक्ट ही करना पड़ेगा। लेकिन इतने लेंदी कैलकुलेशन और ऑप्शन भी करीब करीब, ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है, ठीक है, आता नहीं। अब एक बात और याद रखना है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या करना है, मतलब कुछ लोगों को ये भी नहीं आता, ये 24.8 इंटू 10⁻³ प्लस 4.87 इंटू 10⁻⁻4, समझो ऐसा है। तो कुछ भी करते हैं, डायरेक्ट इनका एडिशन करेंगे फिर इनका एडिशन करेंगे, ऐसा कुछ करेंगे नहीं, ऐसा नहीं होता। जब भी तुम्हारे पास इधर एडिशन या सब्ट्रैक्शन है तो तुमको सबसे पहले ये पावर्स इक्वेट करनी है, दोनों की पावर्स इक्वेट करनी है, तभी तुम एडिशन कर सकते हो। तो पावर्स कैसे इक्वेट करेंगे, इसकी -4 है तो इसको -3 बनाना है, इसको -3 बनाने के लिए इसको इधर लेके आना पड़ेगा,
24.8 इंटू 10⁻³ प्लस 0.487 इंटू, देखो नंबर को कम किया तो पावर बढ़ गई, -4 से -3 हो गई। देखो जरा, अब इधर से 10⁻³ कॉमन निकालो, है ना, इधर और इधर। पावर सेम है तभी एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। सो 24.8 प्लस 0.487। अब इनका एडिशन कैसे करना है, इधर ऐसे पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए, 24.8 और ये 0.487, इधर कुछ नहीं मतलब जीरो रहते, तो ये 7 8 8 और 4 12, इधर 4 और 1 5 और ये 2, तो 25.287, 25.287। और ये बाहर का जैसे का तैसा, इस तरीके से करना है। एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन, मान लो तुम्हारे पास ऐसा कुछ है, ये ऐसा 489.56 इंटू 10⁻⁻4 माइनस 2.63 इंटू 10⁻², ऐसा है। तो तब भी तुमको पावर इक्वेट करनी पड़ेगी, पावर इक्वेट करनी पड़ेगी, राइट। तो चलो हम इसको ही पावर 2 बनाते हैं, 2 बनाना है, इसका मतलब कितना है, इसको 6 से बढ़ाना है, 6 से इसको बढ़ाना है, तो इसको पीछे लेना पड़ेगा 6 से, 1 2 3, पीछे कुछ नहीं मतलब ऐसा। तो देखो 1 2 3 4 5 6 यहाँ, तो ये बन गया तुम्हारा 10⁻6। अब ये 10⁻6 और 10⁻⁻4 ये बन जाते हैं तुम्हारे 10⁻2। तो इसको कैसे लिखना है, देखो 0 पॉइंट कितने जीरो है, 3 जीरो है, 1 2 3 4 8 9 5 6 इंटू इसका और इसका बन जाता है 10⁻2 माइनस 2.63 इंटू 10⁻2। चलो इतने ऐसे आते नहीं है, मैं बस एक एग्जांपल ले रहा हूँ। तो 10⁻2 कॉमन निकालो और अंदर इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, वो भी पॉइंट के नीचे पॉइंट लेके। चलो ये बहुत ही हाइपोथेटिकल एग्जांपल हो गया, इतना मतलब इतना आता नहीं है। चलो और लेते 486.3 इंटू 10⁻⁻2 माइनस 7.92 इंटू 10⁻, चलो इधर लगाते हैं -4 और इधर लगाते हैं -3, थोड़ा आसान वाला करते हैं, राइट। अब इसको 10⁻⁻4 बनाना है, इसको अगर 10⁻⁻4 बनाना है, या फिर इसको 10⁻⁻3 बनाते, चलो वही आसान है। तो पावर को बढ़ाना है, पावर को बढ़ाना है मतलब इसको इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, नंबर को घटाना पड़ेगा। तो ये हो गया तुम्हारा 48.63 इंटू 10⁻⁻3 माइनस, अब इसको घटाया है तो इसको नहीं बढ़ाने का, उतना ही रहने देने का, 7.92 इंटू 10⁻⁻3। अब ये 10⁻⁻3 कॉमन, और ये 48.63 माइनस 7.92। अब ये सब्ट्रैक्शन इधर करने का, ऐसा पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 1 7 ये इस तरीके से, ठीक है, ओके।